अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ये बोर्ड का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो अर्लीस्ट प्लांट थे वो कैसे थे। इस डायग्राम में ज़रा गौर करें। ये अर्लीस्ट प्लांट की डायग्राम है और इस डायग्राम से हमें चंद एक फीचर्स ज़ाहिर हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो इसमें अगर कोई भी लीफ नज़र नहीं आ रहा और इनमें एक ब्रांच से मजीद दो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं जिनको हम डाइकोटोमस ब्रांचेस कहते हैं। तो आइए हम अर्लीस्ट प्लांट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टर, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि उनमें ट्रू लीव्स और रूट्स नहीं थी और वो साइज में छोटे हुआ करते थे और इनमें डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम पाया जाता था जो कि स्मूथ और अरेक्ट थे। मतलब उनके ऊपर स्मूथनेस इस वजह से थी क्योंकि उनके ऊपर पत्ते नहीं होते थे और वो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करते थे। एरियल ब्रांच से मुराद ये है कि ये जमीन से बाहर इनकी ब्रांचेस ग्रो की हुई हैं और इनके अंदर राइजोम थे और राइजोम हम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं। दैट वाज अ सबटेरेनियन, जो कि दो काम करता था प्लांट्स के लिए। एक तो प्लांट को एंकर करने में हेल्प करता था और दूसरा ये न्यूट्रिशन और वाटर को अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता था। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अर्लीस्ट प्लांट में एग्जिस्ट करते थे। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से पहला लीफ अराइज हुआ और उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे, वो कौन से प्लांट्स थे जिनमें पहला लीफ अराइज हुआ। आपके सामने लेफ्ट साइड में जो डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम अर्लीस्ट प्लांट के फॉसिल्स हैं और वहां से एक इमेजिनरी डायग्राम बनाई गई है जो कि राइट साइड पे नजर आ रही है और उसके ऊपर टिप्स के ऊपर स्पोरेंजिया नजर आ रहे हैं। और ये करेक्टर भी आप लिख सकते हैं कि हर ब्रांच के टॉप पे एट मेच्योरिटी स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजिया दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है ये एक एक्सटिंक्ट प्लांट की डायग्राम है जिसका नाम है कोक्सोनिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं कोक्सोनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे। बेसिकली जो हमने पहले करेक्टर पढ़े हैं वो कोक्सोनिया या कोक्सोनिया की तरह के प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो आइए देख लेते हैं हम मजीद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। कोक्सोनिया के जो स्टेम्स हैं दे वर नेकेड। नेकेड मीन उनके ऊपर कोई लीव्स नहीं थे और वो लीव्स के बगैर थे। दे स्टार्टेड टू फॉर्म लीव एज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ, यानी कि कोक्सोनिया जैसे पौधों के ऊपर छोटे छोटे लीव्स बनना शुरू हुए। जब लीव्स थोड़े से बने तो वो छोटे से ना एक बड की तरह के स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अपीयर हुए। दे वर सप्लाइड विद वेस्कुलर टिश्यूज। दे वर नॉट सप्लाइड विद वेस्कुलर टिश्यू, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं हुआ करती थी। जो अर्ली प्लांट्स थे उनके ऊपर जो स्मॉल स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स बने उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम्स नहीं थी एंड दे वर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीव्स। तो ट्रू लीव वो होता है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की टिश्यूज पाई जाए। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सबसे पहले ट्रू लीव्स अपीयर हुए या रूट्स अपीयर हुई, उन प्लांट्स के ग्रुप को कहते हैं लाइकोपोड्स। और इनके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम। दे वर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैविंग ट्रू लीव्स एंड रूट्स आल्सो। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से पहले फर्स्ट प्लांट वो कौन से हैं जिनमें ट्रू लीव्स बने। तो आप कहेंगे वो लाइकोपोड्स हैं, उनमें एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम की। लेकिन ये लीव्स छोटे थे और इनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी और ऐसे लीव्स को एक नाम देते हैं माइक्रोफिल का। देखते हैं कि माइक्रोफिल और मेगाफिल में बुनियादी तौर पर डिफरेंस क्या है। मेगाफिल की डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं।
माइक्रो मीन स्मॉल एंड फिल मीन लीफ। तो यहाँ दोनों में ये बातें, दोनों टेबल में ये बातें लिखी हुई हैं कि फिल का मतलब लीफ है या लीफ की तरह की कोई भी स्ट्रक्चर है। अगर हम माइक्रोफिल को डिफाइन करें तो हम कहेंगे स्मॉलर साइज लीव्स हैविंग सिंगल अनडिवाइडेड वेन। ऐसे पत्ते पौधे के अंदर जिसका साइज छोटा हो और उसमें एक सिंगल अनडिवाइडेड वेन हो। जबकि माइगाफिल वो हैं जो लार्जर लीव्स होते हैं और उनके अंदर वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। इनके वेन्स के इनके वेस्कुलर बंडल्स हैं, उनसे आगे फिर मजीद छोटी छोटी वेन्स निकली हैं। माइक्रोफिल मोस्टली इनके जो लीफ ब्लेड हैं, इनकी जो लीफ फैला हुआ है वो छोटा होता है, नैरो होता है। जबकि मेगाफिल मोस्टली एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड रखते हैं। लीफ ब्लेड कहते हैं कि लीफ कितना फैला हुआ है। तो मेगाफिल का लीफ ज्यादा फैला होता है, जबकि माइक्रोफिल के लीव्स जो माइक्रोफिल्स हैं वो कम फैले होते हैं, वो नैरो होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे लाइकोपोडियम, और मेगाफिल के एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं फर्न्स और सीड प्लांट्स। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में गौर करें, इसमें दोनों ही माइक्रोफिल और मेगाफिल लीव्स दिखाए गए हैं। जो अपर डायग्राम है इसमें माइक्रोफिल दिखाए गए हैं और इनमें अनब्रांच्ड वेस्कुलर टिश्यूज नजर आ रही हैं, और इसमें एक ही अनडिवाइडेड सिंगल वेन है जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू का नाम दे रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल स्लेजिनेला, क्रियोसियाना और ये स्पाइक मॉस है। और जो नीचे है वो एक मेगाफिल है, और मेगाफिल आपको दो तरह के दो लीव्स नजर आ रही हैं, और इसके अंदर जरा गौर करें तो आपको वेस्कुलर टिश्यूज नजर आ रही हैं जो कि ब्रांच्ड है। और इसकी एग्जांपल एक फर्न की एग्जांपल दी गई है और इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है हमाइनोफाइलम टनबरेंजेंसी, और ये एक फर्न है। इसके अंदर आपको जो ब्रांच्ड वेस्कुलर टिश्यूज नजर आ रही हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि मेगाफिल लीफ की एवोल्यूशन कैसे हुई। तो evolution has started from dichotomous branches system in the ferns or plants. डायकोटोमस ब्रांच वो होती हैं जो एक ब्रांच से, किसी प्लांट की एक ब्रांच से आगे दो ब्रांचेस इक्वल साइज में निकल रही हों, उनको कहते हैं डायकोटोमस ब्रांच या डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। अभी डायग्राम के अंदर हम नेक्स्ट देखेंगे, वहां पे आपको डायकोटोमस नजर आएंगे। तो ये तकरीबन आज से 350 मिलियन ईयर्स गो पहले सिलोपसिडा प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। इनके स्टेप्स की डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम मेगाफिल की एवोल्यूशन का पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, दैट इज ओवरटॉपिंग। ये लिहाजा से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ओवरटॉपिंग क्या है कि डायकोटोमसली ब्रांच्ड एरियर पोर्शन ऑफ द स्टेम शोड अनइक्वल ग्रोथ। इसमें अगर गौर करें तो आपको पहले डायग्राम के अंदर जो प्लांट नजर आ रहा है उसकी दो स्मॉल डायकोटोमीज हैं, इनके दो ब्रांचेस हैं। डायकोटोमस ब्रांच वो होती हैं जो एक ब्रांच से आगे दो ब्रांचेस अराइज हो रही हों, उनको डायकोटोमस ब्रांचेस कहते हैं। और इसमें देखें कुछ ब्रांचेस की ग्रोथ ज्यादा है और कुछ की कम है। तो इस तरह की जो अनइक्वल ग्रोथ है उसको ओवरटॉपिंग कहते हैं। तो some branching system they remained short while others grew and expanded at a much faster rate. All branches grew in different planes, and this pattern of growth is called as overtopping. Its next stage है प्लिनेशन, and the plination is the arrangement of unequal dichotomies in one plane. तो आपके सामने ये दो प्लांट्स हैं, इनमें पहले प्लांट के ऊपर अगर गौर करें तो इसमें दो डाइकोटोमीज नजर आ रही हैं आपको, और दोनों में देखें ग्रोथ जो है ना वो अनइक्वल है। एक की ग्रोथ छोटी है, दूसरी ग्रोथ ज्यादा है, और इनका आपस में ग्रो करके इक्वल साइज का हो जाना, एक ही प्लेन में आ जाना, इसको प्लिनेशन कहते हैं। और ये सेकंड स्टेप है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल।
द थर्ड स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल दैट इज फ्यूजन, जिसको वेबिंग का नाम भी देते हैं। ओवरटॉपिंग और प्लिनेशन वाज फॉलोड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्यूजन और वेबिंग। ओवरटॉपिंग और प्लिनेशन के बाद जो तीसरी स्टेज शुरू होती है वो फ्यूजन है या वेबिंग है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने शो की जा रही है। इसमें देखें डायकोटोमीज के दरमियान में स्पेस है। जो डायकोटोमीज ब्रांच के अंदर स्पेस है वो पेरेंट काइमा सेल्स की ग्रोथ की वजह से कवर्ड हो गई है। उसने एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है जिसकी वजह से वो स्पेस कवर हो गई है, और इस प्रोसेस को कहते हैं वेबिंग, फ्यूजन या सिंजेनेसिस। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहते हैं मेगाफिल, और इसके दरमियान में जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये बाद में इनको नाम दिया गया कि ये एक्चुअली वेस्कुलर टिश्यूज बन चुकी हैं। तो किसी भी लीफ के अंदर इस तरह से ब्रांचिंग सिस्टम बनना उसको कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क है, विनेशंस बना दी यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स है। वेन से ये वर्ड है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। So during the course of evolution, the fusion of vascular strands resulted in net or reticulate venation pattern. So in the process of evolution of leaf, it was very slow and gradual, which completed in more than 15 to 20 million years. यानी कि जो लीफ बना है मेगाफिल वो तकरीबन 15 से 20 मिलियन सालों में बना है। तो इसके दौरान जो लीफ के अंदर नेटवर्क बना है वीन्स का, जिसको हम वेस्कुलर टिश्यूज कह रहे हैं, इसके बनने के प्रोसेस को रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। हम फाइनल एक डायग्राम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें बयान की गई हैं। फर्स्ट देखें ओवरटॉपिंग है, और उसमें देखें कुछ ब्रांचेस छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। दूसरे स्टेज में देखें तो उसमें प्लेनेशन नजर आ रही है, और प्लेनेशन में तमाम ब्रांचेस एक जैसी नजर आ रही हैं। और तीसरे स्टेज में अगर देखें तो वेबिंग हुई है जिसमें तमाम की तमाम जो ब्रांचेस के दरमियान स्पेस थी वो कवर हो चुकी है। इस तरह से जो स्पेस कवर हुई है उसको नाम देते हैं एक मेगाफिल का, यानी कि ये एक ऐसा लीफ है जिसके अंदर ब्रांचिंग सिस्टम पाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये आज का हम अपना क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।